सो गाइस आज हम एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे। वैसे तो हम लोग इस टॉपिक को पहले भी पढ़ रहे थे, बट ये उसके बाद वाली टॉपिक है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने निर्गुण संत कवियों के समाज सुधारक रूप के बारे में पढ़ा था। बट गाइस आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा इसके बाद वाला, जैसे कि निर्गुण जो संत काव्य का भाव पक्ष क्या था। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग 2 या 3 टॉपिक कवर करेंगे। ओके गाइस, तो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जैसे कि आप देख सकते हो कि इसमें निर्गुण जो संत काव्य थे ना, तो उनके भाव पक्ष क्या थे उसके बारे में हम लोग देखेंगे। सो जैसे कि यहाँ पर पहला जो दिया हुआ है कि संत काव्य में राम का मतलब। ठीक है, तो जो भी संत जो मतलब जो साधु, यानी कि जो पहले तो वो साधु थे ना, बाद में वो कवि होते हैं। तो उनके जो संत जो काव्य थे ना, तो उनमें राम जी का जो नाम है उसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है सिंपल लाइन में, आप देख सकते हो कि हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि कबीरदास जी के बारे में दिया गया है कि कबीरदास जी के लिए राम जी का जो नाम है उसका मतलब क्या होता है ना। तो यहाँ पर बताया गया है कि कबीरदास जी के जो गुरु थे तो वो कौन थे, रामानंद जी, है ना। तो कबीरदास जी के गुरु रामानंद जी थे, और वो जो थे उनका मंत्र क्या था। तो रामानंद जी थे, उनका मंत्र था, आप देख सकते हो कि रामानम। ठीक है, तो जो इनके गुरु थे वो सभी शिष्य को एक समान ही मानते थे, तो ऑब्वियसली बात है कि वो सभी को एक तरह की शिक्षा देंगे। तो कबीर जी जो थे वो भी तो वहाँ से शिक्षाएं लिए थे, पर वहाँ उनके हिसाब से राम का मतलब अलग होता है। और सिर्फ उनके हिसाब से नहीं, आप देखोगे कुछ कवि ऐसे भी थे या संत थे, उन्होंने अपने हिसाब से राम जी के नाम को बताया है। किसी किसी का मिलता है तो किसी किसी का नहीं मिलता है ना। तो कबीरदास जी थे, उनके हिसाब से राम जो है वो बस दशरथ के पुत्र नहीं थे, है ना। उनके हिसाब से राम जो है वो खुद में एक ब्रह्म है। कहने का मतलब वो खुद में ही ईश्वर है, वो सिर्फ नाम ही नहीं है। इस तरह के उनका कोई आकार नहीं है, वो निराकार है। कहने का मतलब उन्हीं के अंदर पूरा ब्रह्मांड जो है वो समाया हुआ है। तो वो सिर्फ एक नाम नहीं है। इस तरह के जो कबीरदास जी के लिए राम जी का नाम का मतलब था। ठीक है, अब नीचे हम जो देखते हैं, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है गाइस, जो कि है हमारा संतों के दार्शनिक सिद्धांत क्या थे। ठीक है, तो जो संत जो थे ना, तो उनके हिसाब से, कहने का मतलब ये जो संत कवि थे तो उनके नज़र से अगर हम देखते हैं तो दार्शनिक सिद्धांत में तीन 3 या 4 पॉइंट इसमें दिया गया है। आप इसको देख सकते हो कि जो पहले के जो संत कवि थे तो उन्हें अच्छे से मतलब ज्ञान नहीं मिला था। उन्होंने जहाँ से भी गए या फिर वहाँ की जो भी नॉलेज थे, आप बोल सकते हो, वहाँ से उन्होंने इकट्ठा किया और उसको अपने हिसाब से ग्रहण किया और अपने हिसाब से उसमें ढल गए। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि भारतीय जो ब्रह्म थे, जैसे कि हठ योगी हो गया, वैष्णव की अहिंसा और प्रगति सूफियों की प्रेम भावना, मुसलमानों के एक ईश्वरवाद आदि का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो जो भी संत कवि थे ना, तो उनके हिसाब से आप देखोगे तो उनके हिसाब से ये जो पॉइंट दिए गए हैं, जैसे कि हम लोग इसमें देखेंगे कि ब्रह्म, जीव और हमारा जो माया है, मोह है, ये सब क्या है। तो ये सब एक कामना के रूप में आप बोल सकते हो कि ये सब चीज़ें लोगों के अंदर पाई जाती है, नॉर्मल सी बात है। तो वही चीज़ को इन्होंने अपने रूप में बताने का प्रयास किया है। ठीक है, तो जैसे हम देखते हैं पहला जो पॉइंट दिया हुआ है गाइस हमारा कि ब्रह्म, तो ब्रह्म तो जैसे कबीरदास जी के नज़रों से अगर उनकी कविताओं को हम लोग पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वो क्या, उनके हिसाब से ब्रह्म जो होते हैं वो क्या है। ब्रह्म हमारे जो ईश्वर होते हैं, उन्हीं के अंदर ये पूरा ब्रह्मांड है। हर कुछ उन्हीं से शुरू होता है और उन्हीं पे ख़त्म हो जाता है। वेदों में भी हम लोगों ने इसके बारे में काफ़ी पढ़ा है, तो हमें यही सब वहाँ पर भी देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे कि ब्रह्म जो होते हैं वो अनंत होते हैं, शुद्ध बुद्ध, मतलब सब चीज़ उनके अंदर ये गुण होता है। उनके अंदर एक ईश्वर का रूप आप बोल सकते हो। कहने का मतलब एक ही ईश्वर, क्योंकि उनके अनेकों रूप नहीं है, वो बस एक ही है। इस तरह के ब्रह्म बताया गया है। ठीक है, जैसे कबीर जी कहते हैं कि तुम सब कुछ जानते हुए भी भ्रम में ना हो,
भ्रम में हो। कहने का मतलब तुम्हें सब कुछ पता है, यानी इंसान को सब कुछ पता है कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन फिर भी वो वही चीज़ करता है और अपने को तकलीफ पहुंचाता है। आप इस चीज़ को देख सकते हो। तो इसीलिए वो कहते हैं कि परमात्मा से ही संसार की उत्पत्ति हुई है और संसार में हर जगह वही है। हर मनुष्य के हृदय में, आत्मा में ईश्वर निवास करते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी इंसान जो है उसे मंदिरों में, मस्जिदों में खोजता है, एक भ्रम में जीता है वो, ठीक है। तो इस तरह से बोला गया है कि यह भ्रम है। भ्रम का मतलब कि ये ईश्वर के अंदर ये दुनिया समाई हुई है, तो आप उसको यहाँ वहाँ मत खोजो, वो आप ही के अंदर है, ठीक है। तो इस तरह की बातें बताई गई है ब्रह्म के रूप में, ठीक है। जो हमारा जो नीचे का जो पॉइंट दिया हुआ है, नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा है कि जीव, तो जीव क्या होता है। अब हम जीव को देखते हैं तो जीव जीव का मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर प्राण हो, है ना। जैसे कि जीव का मतलब प्राण हो, उससे हर चीज़ का एहसास हो, सुख दुख और भी बहुत सारी जो जो लिविंग जो पर्सनल होते हैं, कहने का मतलब आप देख सकते हो जिनके अंदर जान होता है, तो वो ये सब चीज़ों को अनुभव करते हैं, तो इसलिए उनको जीव कहा जाता है ना। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जो भी जीव होते हैं उनके अंदर ईश्वर निवास करते हैं, है ना। ईश्वर के अनुरूप खुदा और बंदे के दर्द मानवता संतों को स्वीकार नहीं करते हैं। कहने का मतलब ईश्वर किसी में भेदभाव या पक्ष नहीं करते हैं, क्योंकि ईश्वर, जितने भी जीव होते हैं उनकी उत्पत्ति किससे होती है, तो उन सब की उत्पत्ति जो होती है वो ईश्वर से ही होती है, क्योंकि हम ईश्वर के अंश है, तो हमारे अंदर उनके गुण पाना मौजूद ही है, बट हम उसे देख नहीं पाते हैं। तो इस तरह के जो भाव होते हैं वो हर जीव के अंदर होते हैं, इसलिए उन्हें जीव कहा जाता है। अर्थात यहाँ पर जो लाइन दिया गया है पोएम का, उसमें बोला जा रहा है कि जिस प्रकार पानी में बर्फ बनता है और फिर वह बर्फ अपना अस्तित्व खोकर पानी बन जाता है, उसी प्रकार परम ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति हुई है। जीवात्मा परमात्मा का ही एक रूप है। जैसे बर्फ पानी का एक बर्फ की तरह जीवात्मा का अस्तित्व एक दिन मिट जाता है और वह परमात्मा में विलीन हो जाता है। कहने का मतलब देखो, पानी से तो बर्फ बन जाता है, ये तो सबको पता है, और फिर वो गल के फिर से पानी का रूप धारण कर लेता है। तो इंसान भी जो है या फिर कोई भी जीव क्या है, वो भी उसी तरह है। उसकी उत्पत्ति जो है उस ईश्वर से ही हुई है, वो एक उसका छोटा सा अंश बोल सकते हो, और लेकिन एक दिन वो फिर से उस बड़े से अंश में जाकर मिल जाता है। ये बात यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। अब इसके नीचे वाला हम देखते हैं जो कि है हमारा जगत, ठीक है। तो जगत के बारे में कवियों की क्या राय है, आप देख सकते हो। तो जगत, तो जो संत कवि थे ना, तो उनके हिसाब से जगत की धारणा आध्यात्मिक जैसी है। कहने का मतलब ये जगत, मतलब कुछ लोग जगत को झूठा मानते हैं, काल्पनिक मानते हैं कि यह एक बस एक बनावटी है। इस तरह की भावनाएं जो थी वो कुछ संतों के, यानी कुछ जो कवि थे या संत आप बोल सकते हैं, उनके अंदर है। यह एक बस एक परमात्मा का प्रतिबिंब बोल सकते हो आप, एक जैसे एक प्रतिबिंब है, इस हिसाब से वो मानते थे। जब ब्रह्म अपनी लीला का, क्योंकि ईश्वर जो होते हैं, अगर हम इसको सिंपल में समझे तो ईश्वर जो होते हैं अपनी लीला को दिखाने के लिए एक ऐसी काल्पनिक दुनिया का विस्तार करते हैं या फिर बनाते हैं जो कि लोगों को समझे। कहने का मतलब एक मिथ्या बोल सकते हो, ये जगत को बोला गया है मिथ्या। कहने का मतलब ये काल्पनिक है, ये आज है फिर कल ये नहीं है। कहने का मतलब इसका अगर निर्माण हुआ है तो इसका विनाश भी होगा, और ये सब कुछ किसके हाथ में है, ईश्वर के हाथ में है, क्योंकि वही इसके मालिक है। वो अपने हिसाब से दुनिया को बनाए हैं और उनका जब मन तब वो इसका विनाश कर सकते हैं। तो ये जगत जो है वो एक मिथ्या है, बताया गया है, ठीक है। इस लाइन में भी यही बताया गया है, आप देखोगे यहाँ पर। अर्थात जैसे सेमल्स के फूल, मतलब यहाँ पर एक फूल का नाम दिया गया है और उससे तुलना की गई है इस संसार को, ठीक है। अब हम इसके बाद वाली देखते हैं जो कि हमारा है माया, ठीक है। तो माया क्या है, तो माया तो ऑब्वियसली सबको पता है कि माया होती क्या है ना। माया जो सभी के अंदर पाई जाती है, जिसके कारण इंसान की लाइफ इतनी प्रॉब्लम से भरी होती है। मतलब कहने का कि वह बस एक इच्छा आप बोल सक हो कि माया के कारण इंसान की अनेक
तरह की मतलब वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और फिर दुखी हो जाते हैं इस तरह से। जैसे कबीर आदि संतों ने इस संसार को माया मतलब माया बताया है। ये जो बंधन है इतने सारे, ये सब इतने जो रिश्ते बताए जाते हैं, ये सब एक माया है। ये सब रियल में कुछ नहीं होता है, यह बस एक लगाव होता है जिसके कारण इंसान जो होता है वह दुखी हो सकता है, उसे सुख की अनुभूति होती है। ये सब तरह की भावनाएं होती हैं जो लोगों के अंदर पाई जाती है, इसके कारण वह दुखी हो सकता है। या फिर जैसे आप यहाँ पर एक लाइन दिया गया है कि उनके अनुसार माया में लिपटे रहने, जो इंसान लिपटा रहता है माया में तो वो हर पल दुखी रहता है ना। माया मनुष्य को परमात्मा से दूर करती है, ठीक है। ये जो माया मोह क्रोध मतलब ये सब 5 तत्व हम लोग पढ़े हैं कि जैसे माया क्रोध मोह मद और मिद, ये सब माया के क्या होते हैं, ये सब पुत्र होते हैं, इनके भाग होते हैं। इन सब से माया जो है मिलकर बनी हुई है और ये सब इंसान को बस परेशान करती है। वासना आप बोल सकते हो, वासना को जन्म देती है और लोगों के अंदर एक इस तरह की विचार को पैदा करती है जिसके कारण लोग दुखी होते हैं ना। ये एक ऐसा मतलब बोल सकते हो, एक ऐसा भाव होता है जिसके कारण इंसान खुद को बाहर नहीं निकाल पाता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे कि आप देखोगे जब परेशानी होती है तो वो उस तरह से उसमें डूब जाते हैं कि उन्हें लगता नहीं है कि अब वो निकले। कहने का मतलब वो पूरी तरह से उसमें मिल जाते हैं। कहने का मतलब उनको कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है कि आखिर सच में हम करें क्या। इस तरह की माया होती है जो इंसान को परेशान करती है, हमारा जो सत्य है उससे हमें दूर करती है और हमें एक भ्रम में डाल देती है, ठीक है। तो इस तरह से माया का उदाहरण बताया गया है यहाँ पर। और इसके बारे में कबीर जी ने भी अपनी राय बताई है। उन्होंने कहा है कि ये जो माया होती है वो सबसे पापनी होती है, ठीक है। यह हमें ईश्वर के मिलने का जो मार्ग होती है उसे बंद कर देती है, ठीक है। तो हमें इस माया से दूर रहना चाहिए, खुद को जितना हो सके उतना इससे हमें दूर रहना चाहिए, ठीक है। अब इसके नीचे वाले पॉइंट हम देखते हैं जो कि है मोक्ष। तो मोक्ष का मतलब भी सबको पता है कि मुक्ति है ना, किसी चीज़ से मुक्ति पाना। जैसे कि माया हो गई तो उससे अगर हमारा शरीर या फिर हमारा मन जो है वो मुक्ति पा गया तो हमारे अंदर किसी तरह का कोई दर्द या किसी तरह का कोई दुख तकलीफ नहीं होगी। हम खुद को आज़ाद कर लेंगे, मतलब ये मायावी जो दुनिया है उससे हम खुद को आज़ाद कर लेंगे और ईश्वर के जो मार्ग है उसमें हम जाने लगेंगे। तो इस तरह से मोक्ष को बताया गया है। पर ये मोक्ष जो होती है वो ऐसे नहीं मिलती है, बहुत कठिनाई से, मतलब खुद को बहुत ज़्यादा कंट्रोल या फिर बहुत ज़्यादा चीज़ों को जानना पड़ता है तब जाके हमें ये मोक्ष की प्राप्ति होती है, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है कबीरदास जी के कुछ जो लाइनिंग है उसके बारे में बताया गया है कि आप देख सकते हो यहाँ पर कि इन पंक्तियों में, यानी ये जो लाइन दिया गया है एक ही लाइन है बट इसमें बताया गया है कि कबीरदास जी ने परमात्मा के साक्षात के बाद अपने तत्व ज्ञान को रखा है। परमात्मा के जीव के मिलने के बाद जब कोई भेद नहीं बच जाता तो ऐसी स्थिति में जीवन मरण का प्रश्न ही नहीं होता। कहने का मतलब आपको अगर मोक्ष मिल गया तो आपको किसी बात का कोई डर नहीं है कि मेरी ज़िंदगी कब तक है, नहीं है। बस आपको एक अलग दुनिया में आप अपने आप को महसूस करते हो कि हाँ मैं ईश्वर से मिल रहा हूँ और बाकी जो चिंताएं होती है आप सब कुछ भूल जाते हो, क्योंकि ये सब एक माया होती है इंसान की ज़िंदगी में जो इंसान को दूर करती है ईश्वर से मिलने के मार्ग में, ठीक है। तो इस तरह की बातें हम लोगों ने इसमें जानी संतों के दार्शनिक सिद्धांत में, ठीक है। तो अब हम नीचे का पॉइंट करते हैं गाइस, जो कि है हमारा निर्गुण संत काव्य में रहस्यवाद, ठीक है। तो देखो हम लोग इतना देर से निर्गुण संत काव्य के बारे में ही पढ़ रहे थे बट अब हम जो पढ़ेंगे वो है हमारा कि इसका रहस्यवाद क्या है, यानी कि जो संत काव्य थे ना तो उनका रहस्य क्या था। तो उसको अगर हम लोग देखते हैं तो परम सत्ता की भावना, कहने का मतलब कि रहस्य, जो परम सत्ता की जो भावना होती है ना उसके अनुभव को ही रहस्यवाद कहा जाता है। मतलब ये एक अलग भावना होती है जिसे आप बस महसूस कर सकते हो, फील कर सकते हो, आप उसको
बस आप उसको देख सकते हो, किसी को दिखा नहीं सकते हो। तो इस तरह की ये एक रहस्यवाद होती है, उसको ही बोला जाता है रहस्यवाद। कहने का मतलब आप उसको किसी को समझा नहीं सकते हो, बस आप उसको महसूस करते हो, क्योंकि आप उस दुनिया में चले जाते हो कि बस वो चीज़ आप ही को दिखती है। तो इसलिए बताया गया है कि एक रहस्यवाद है, ठीक है। जो संत काव्य मतलब ये जो कवि लोग थे, तो ये सब ये जो लिखते थे, तो ये सब इन चीज़ों को वो महसूस करते थे, फील करते थे, देखते थे अपनी आंखों से, इसलिए उन्होंने बताया है, ठीक है। तो यहाँ पर रहस्यवाद जो संत काव्य है उसकी दो प्रमुख रूप बताया गया है। आप इसको नोट कर सकते हो, कितने रूप बताए गए हैं, दो रूप बताए गए हैं। तो पहला जो रूप बताया गया है हठ योगी रहस्यवाद, ठीक है। और जो सेकंड बताया गया है वो है हमारा प्रेम संलक्षण रहस्यवाद, ठीक है। तो हम दोनों के बारे में थोड़ा डीप से पढ़ते हैं। तो हठ योगिन का रहस्यवाद का मतलब क्या होता है, तो यानी उस समय के जो आप देखोगे जो संत होते थे ना, तो उनका जो पॉइंट, कहने का मतलब कि उनका जो मतलब उनका जो विचार था कि हठ योगिन, कहने का मतलब कि वो अपने शरीर को तकलीफ देते थे, मतलब वो फिजिकली खुद को टॉर्चर करके और वो दिखाते थे कि वो ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। मतलब एक हठ हो जाता था, यानी एक जिद हो जाती थी कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो मैं ये चीज़ करूँगा तो मुझे ईश्वर ये चीज़ दे देंगे, और इसलिए वो हठ योग करते थे। तो ये भी एक रहस्य था, क्योंकि वो इस चीज़ को वही समझ सकते थे, जो इसको नहीं मानता है वो इस चीज़ को नहीं समझ पाएगा। तो इसलिए इसे एक हठ योग रहस्यवाद कहा गया है, ठीक है। और दूसरा जो हमारा दिया हुआ है प्रेम संलग्न जो रहस्यवाद है, तो वो हमारा क्या है, तो ये भी हमारा एक रहस्यवादी या बोल सकते हो, क्योंकि ये जो हठ योग है इससे थोड़ा सा ये अलग, कहने का मतलब ये प्रेम संलक्षण रहस्यवाद है। कहने का मतलब कि जो संत कवि होते थे ना, तो उनके हिसाब से मतलब वो जिसको मानते थे, मतलब वो एक अलौकिक दुनिया में चले जाते थे। मतलब उनका जो शरीर था वो बस इस दुनिया में रहता था, पर उनकी आत्मा जो होती थी वो एक अलग ही दुनिया में चली जाती थी, जहाँ पर सूरज नहीं था फिर भी उनको प्रकाश मिलता था। मतलब उनकी एक अलग ही दुनिया होती थी, वहाँ पर वो खुश रहते थे, वो ईश्वर से बातें करते थे, आप बोल सकते थे। और जब उनको ईश्वर मिल जाते थे तो वो उनको एक परम आनंद के रूप में उस चीज़ को महसूस करते थे। जैसे कुछ कवि थे, या फिर आप मीराबाई का उदाहरण देख सकते हो कि उनकी ज़िंदगी क्या थी। उनके हिसाब से देखते हैं अगर हम, तो वो बस ईश्वर में खोई थी, कृष्ण जी में। उनको दुनिया से कुछ नहीं लेना था, लोग उन्हें क्या बोलते हैं क्या नहीं, उस चीज़ से उनको कोई मतलब नहीं था। उनको बस हर जगह कृष्ण जी दिखाई देते थे, और मतलब वो एक अलग ही दुनिया में चली गई थी। इस तरह की जो उनके विचार थे, इसलिए क्योंकि वो बस उस चीज़ को महसूस करती थी, वो उस चीज़ को कोई और महसूस नहीं कर सकता था। तो इस तरह की एक भावना होती है, जो लोग उस चीज़ में खो जाते हैं, अपने आप को पूरी तरह से डुबो देते हैं। तो इस तरह की विचार या फिर एक अलग दुनिया बन जाती है उस इंसान के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब यही होता है, ठीक है। तो अब नीचे में हम देखते हैं, यहाँ पर एक कविता दिया हुआ है, यहाँ पर एक कविता दिया गया है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो ये जो मतलब दिया हुआ है कि इसमें बोला जा रहा है कि अथाक साधन अजापत साधना करते हुए उस परम स्थिति तक पहुंच गया जहां उसके अस्त्र शास्त्र के अमृत झरने लगे। कहने का मतलब ये जो अगर हम कविता पढ़ते हैं, तो इसमें हमें इन चीज़ों के बारे में पता चलता है कि यही अलौकिक दुनिया के बारे में, कि अगर इस चीज़ में आप डूब जाते हो, मतलब आप खुद को पूरी तरह से उसमें खो देते हो, तो आप एक अलग दुनिया में चले जाते हो, जहाँ पर सब कुछ आपको अलग लगता है, इस दुनिया से बिल्कुल अलग। मतलब एक बहुत ही सुंदर, आप बोल सकते हो, उस इंसान के लिए जो उस चीज़ को महसूस करता है, जस्ट लाइक ईश्वर में लीन हो जाना, आप बोल सकते हो कि वो पूरी तरह से उस दुनिया में खो जाता है, उसे और कोई चीज़ दिखाई नहीं देती है। वो बस सोचता है कि मैं इस दुनिया का हूँ, और ये सब जो दिखावटी दुनिया है, यानी कि जो माया की दुनिया है, वो सब चीज़ बेकार है। और उसको वहाँ पर बिना मतलब सूरज या चंद्रमा के ही उसे प्रकाश दिखाई देता है। उसकी आंखें हो या ना हो, लेकिन फिर भी उसे एक ऐसी रोशनी दिखाई देती है जिसमें सब कुछ उसे दिखाई देता है। उस स्थिति में पहुँचते पहुँचते मतलब उसे काम, वासना, लोभ, विनाश सब कुछ उसे खो देना पड़ता है। मतलब
उसे इस चीज़ का कोई मतलब ही नहीं रहता है, उसके माइंड में ये सब चीज़ें होती ही नहीं है। वो बस सब कुछ खो जाता है और उसे काल या मरने जीने का कोई डर नहीं होता है। वो बस एक अलग दुनिया में चला जाता है, एक अलग सी दुनिया जिसे आप अलौकिक बोल सकते हो, रहस्यवाद बोल सकते हो। इस तरह की दुनिया को बताया गया है इसमें। ठीक है। सो गाइस, इस वीडियो में हम इतना करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी बाद वाली पार्ट करेंगे। सो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे और एक लाइक प्लीज़ गाइस। ओके, सो अभी के लिए बाय।